हम लोग बात करने वाले हैं मैप फिल्टर एंड रेड्यूस मेथड के बारे में, जो कि हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर इनबिल्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा सेटअप कर रखा है, एक मैंने HTML डॉक्यूमेंट बनाया है एंड उसके अंदर जो है ये एक script.js जावास्क्रिप्ट की फाइल है जिसे मैंने लिंक कर रखा है। एंड यहाँ पर मेरा लाइव सर्वर स्टार्ट है, तो ये जो console.log नमस्ते वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट बात की, जो कि मैप फिल्टर रेड्यूस के साथ जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहला बात ये है कि मैप फिल्टर एंड रेड्यूस ये तीनों मेथड जो है ना वो सिर्फ एरे के ऊपर काम करते हैं। उसके अलावा आप इसे कहीं मतलब अलग जगह यूज करते हो, जैसे आप ऑब्जेक्ट के ऊपर आप यूज़ कर लो या किसी वेरिएबल के ऊपर यूज़ कर लेते हो, तो उसमें क्या है कि आपका जो कोड है वो फट सकता है, एरर जो है वहाँ पर आ सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मैप फिल्टर एंड रिड्यूस ओनली वर्क्स ऑन एरे। ठीक है, ऐसा कुछ सिस्टम है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैप के बारे में। तो देखो मैप मेथड क्या करता है कि एरे के हर एक एलिमेंट के ऊपर जो है ये आइटरेट करता है। तो सपोज कर लो हमारे पास एक एरे है, ठीक है, जिसके अंदर वैल्यू कुछ इस तरीके से 10 है, 0 है, 20 है, 30 है, 5 है, 9 है। तो इस तरीके से हमारे पास एरे का जो है वो मतलब एक एरे का सेट है। ठीक है, तो मैप मेथड क्या करेगा कि हर एक एलिमेंट के ऊपर जो है वो आइटरेट करेगा। अब आइटरेट करता हो तो उसके अंदर आप जो भी लिखोगे लॉजिक वो आप कर सकते हो। जैसे आप हर एक एलिमेंट के ऊपर जो है आप उसे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो हर एक एलिमेंट को, या फिर हर एक एलिमेंट को आप डिवाइड कर सकते हो 2 से। जो भी आपको लॉजिक लिखना हो आप लिख सकते हो। बट जो इसका मेन जो बेसिक काम है कि आपके हर एक एलिमेंट के ऊपर जो है मतलब एरे के हर एक एलिमेंट के ऊपर ये जाता है एंड उसके बाद आपको जो उससे काम करवाना आप उसके अंदर कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ फॉर लूप की तरह है। जैसे आप फॉर लूप लिखते हो कि कुछ इस तरीके से आप लिखते हो ना, फॉर लेट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन एरे डॉट लेंथ एंड i प्लस प्लस। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पर आप लॉजिक लिखते हो कि हाँ भाई कुछ ये होगा तो ये करना, ये होगा तो वो करना। तो ऐसा कुछ काम जो है, तो जो ये आप अब जो इतना जो ये जो चीज़ लिखते हो ना, ये लाइन, इस लाइन के बदले जो है वो आप मैप मेथड का जो यूज है वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बात तो बोल दी, मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। तो जैसे मैं लिखता हूँ एरे एंड देखो ये जो तीनों मेथड है उनको लगाने का तरीका सेम ही सिंपल है। उस जो एरे है उसका वेरिएबल का आपको यहाँ पर नाम लिखना है एंड डॉट लिखना है एंड उसके बाद आपको मेथड का नाम लिखना है स्मॉल केस में। तो सिंपली मैं लिखता हूँ मैप एंड उसके बाद ये एक मेथड है, तो यहाँ पर मैंने फंक्शन का जो सिंबल है वो लगा दिया। अब देखो इसके अंदर जो है वो 2 आर्ग्यूमेंट है। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट क्या है, एक है कॉल बैक फंक्शन। तो ये मैंने लिखा कॉल बैक फंक्शन एंड कॉल बैक फंक्शन के अंदर जो है वो आपको और 2 आर्ग्यूमेंट पास करने रहते हैं। सबसे पहला होता है वैल्यू, दूसरा होता है इंडेक्स। ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। वैल्यू हो गया, जैसे मैंने मैप मेथड लगाया तो ये सबसे पहले ये 10 के ऊपर आइटरेट करेगा, तो वैल्यू जो है वो हो गया 10 एंड उसके बाद इसका जो इंडेक्स है वो हो गया 0, क्योंकि एरे जो है वो 0 से इंडेक्सिंग उसकी स्टार्ट होती है। तो वैल्यू हो गया 10, उसका इंडेक्स हो गया 0। इस तरीके से ये जो काम है वो करता है। वैसे ही वैल्यू हो गया यहाँ पर 0, ठीक है, एंड उसका इंडेक्स जो हो जाएगा ये सेकंड वाले एलिमेंट का वो हो जाएगा 1। मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। सिंपली मैं लिखता हूँ console.log एंड इसके अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ एंड इसका जो की है उसका मैं नाम लिखता हूँ वैल्यू एंड इसके अंदर मुझे वैल्यू चाहिए। ठीक है, एंड उसके बाद दूसरा जो है वो मैं की का नाम लिखता हूँ इंडेक्स एंड उसके अंदर जो है वो मुझे इंडेक्स चाहिए। अब हम ES6 पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है कि अगर की और वैल्यू का नाम अगर सेम है ना, तो आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, वो काम करेगा। तो इसे मैं हटा देता हूँ, कंट्रोल है जैसे सेव करता हूँ। देखो वैल्यू जो है सबसे पहले इसने 10 के ऊपर आइटरेट किया, मतलब इस एलिमेंट के ऊपर आइटरेट किया, तो उसका वैल्यू जो है वो है 10, इसके अंदर सेट हो गया 10 एंड उसके बाद उसका इंडेक्स जो है वो है 0, तो यहाँ पर इंडेक्स जो है उसका सेट हो गया 0। वैसे ही आप सभी के लिए आप कंफर्म कर सकते हो, मैं लास्ट वाला पर कंफर्म कर देता हूँ। तो लास्ट वाले एलिमेंट का जो वैल्यू है वो है 9, तो ये 9 है एंड उसका इंडेक्स जो है वो है 5। तो एक बार गिन लेते हैं 0 1 2 3 4 5। तो ये जो है ये परफेक्टली काम कर रहा है। तो इस तरीके से जो है मैप मेथड एरे के हर एक एलिमेंट के ऊपर आइटरेट करता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर कोई भी आप ये क्या बोलते हैं ऑपरेशन आप कर सकते हो। जैसे कि मैं एक सिंपल ऑपरेशन आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एरे का हर एक एलिमेंट जो है ना, जब ये आइटरेट करे तो सबको ये 2 से मल्टीप्लाई कर दे। तो सिंपली मैं लिखूँगा वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2। तो एरे के हर एक एलिमेंट के ऊपर जो है वो इसने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 20 0 ये सब जो है ये मैंने यहाँ पर काम कर रखा। ठीक है, तो ये बात हो गया मैप के बारे में।
अब हम बात कर लेते हैं फ़िल्टर के बारे में। तो देखो फ़िल्टर मेथड का नाम से ही आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा कि कुछ फ़िल्टर करना, फ़िल्टर का मतलब कुछ छांटना। तो सिंपल सा मैं एक एनालॉजी देता हूँ। जैसे ये एक हमारा एक सेट ऑफ एरे है, ठीक है, और इस एरे के अंदर जो है कुछ एलिमेंट्स है, और इसमें से मैं चाहता हूँ ना कि मुझे उतने ही एलिमेंट्स चाहिए जिसका जो वैल्यू है वो क्या कह सकते हैं कि 9 से कम हो, ठीक है। तो 9 से कम हो गया 0 और 5। तो मुझे क्या चाहिए कि मुझे 0 और 5 चाहिए। मतलब कि मैं सिंपल सा लॉजिक ऐसा लिख सकता हूँ कि मुझे इस एरे के अंदर जो है छाट के दो जिसका वैल्यू जो है वो 9 से कम हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पर फ़िल्टर का यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर फिल्ट्रेशन कर रहा हूँ। तो सिंपली मैं मैं यहाँ पर एक वैल्यू लगा वेरिएबल एक बना लेता हूँ। एंड उसके बाद काम जो है वो सिंपल है। एरे का जो आपका वेरिएबल का नाम है, जैसे कि मैंने यहाँ पर नाम एरे ही है ARR, तो मैंने यहाँ पर वेरिएबल का नाम लगाया। एंड मुझे फ़िल्टर यूज़ करना, तो मैं सिंपली लिखूँगा यहाँ पर फ़िल्टर। एंड फ़िल्टर मेथड के अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट पास करूँगा वो है कॉल बैक फंक्शन। तो ये सिमिलर है बैक के जैसा। एंड इसके अंदर जो है 2 आर्ग्यूमेंट पास करना, सबसे पहला है वैल्यू, दूसरा है इंडेक्स, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पर चेक करूँगा कि रिटर्न उसे करो जिसका जो वैल्यू है वो लेस देन क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर 9 कर देते हैं, ठीक है। तो ये उसी वैल्यू को रिटर्न करेगा जिसका वैल्यू मतलब कि ये देखो सब फ़िल्टर कैसे काम करता है, थोड़ा सा ये मैप की तरह ही काम करता है, बट इसमें थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस जो है वो बढ़ जाता है। तो ये सबसे पहले क्या करेगा, ये 10 के ऊपर जाएगा, ठीक है। इसने 10 के ऊपर जो है वो आइट्रेट किया, तो यहाँ पर वैल्यू जो है वो हो गया 10 एंड उसका इंडेक्स जो हो गया वो हो गया 0, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगा रखा है कि रिटर्न करना तभी जब यहाँ पर वैल्यू जो है वो लेस देन 9 है। तो यहाँ पर इसने आइट्रेट किया 10 पर, तो वैल्यू हो गया 10। एंड उसके बाद ये कंडीशन यहाँ पर चेक करेगा कि क्या ये जो 10 है वो लेस देन 9 है। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये फ्लैग के अंदर जो है वो वैल्यू कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। बट जब ये 0 पर जाएगा तो देखा कि हाँ भाई वैल्यू जो है 0 एंड रिटर्न के मैं यहाँ पर क्या मैंने लगा रखा है लॉजिक कि रिटर्न करना अगर वैल्यू अगर 0 जो है वो लेस देन 9 है तो ट्रू है, ट्रू होगा तो ये जो 0 वाला जो वैल्यू है वो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। एंड एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि मैप एंड फिल्टर इन दोनों का जो आउटपुट होता है ना वो एक एरे ही होता है। तो यहाँ पर मैंने फिल्टर लिखना भी भूल गया था, ठीक है। तो अब जो है वो मेरा आउटपुट कुछ ऐसा आएगा। मैं आपको एनालॉजी थोड़ा सा समझाता हूँ, ठीक है, कैसे ये काम कर रहा है, तो आपको बढ़िया से समझ में भी आएगा, क्योंकि समझाना मेन इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए टाइम मैटर नहीं करता है। तो देखो सबसे पहले ये फ़िल्टर काम कैसे करेगा। फ़िल्टर जो है मैप की तरह ही थोड़ा थोड़ा काम करता है, बस इसमें इफ़ जो कंडीशन है वो लग जाता है। तो ये सबसे पहले क्या होगा कि ये 10 के ऊपर आइटरेट करेगा। तो अगर हमारा वैल्यू जब ये 10 है तो हमने यहाँ पर कंडीशन लगा रखा है कि वैल्यू जो है वो अगर लेस देन 9 है तभी रिटर्न करना। तो हमारा फ्लैग जो है वो कुछ ऐसे है फ़िलहाल के लिए। फ्लैग समझो, क्योंकि देखो इसका जो आउटपुट होता है वो एक एरे ही होता है। तो यहाँ पर फ्लैग फ़िलहाल इम्पटी है जब वैल्यू जो है वो इसने आइटरेट नहीं किया, बट जैसे इसने आइटरेट किया वैल्यू 10 पर तो हमारा ये कंडीशन चेक होगा। एंड कंडीशन जैसे इसने चेक किया कि वैल्यू लेस देन 10 जो है क्या मेरा लेस देन 9 है, तो नहीं ये फॉल्स हो गया। तो ये कंडीशन जैसे फॉल्स होगा ना तो जो फ्लैग का वैल्यू है वो फ़िलहाल जो है वो एम्प्टी ही रहेगा, ठीक है। ऐसा कुछ सिस्टम है। बट उसके बाद ये क्या होगा कि वैल्यू जो है वो अब होगा चेक 10 के 0 के लिए, क्योंकि अब जो ये वैल्यू है ये इसने आइटरेट किया 0 के ऊपर। तो 0 के ऊपर जैसे इसने आइटरेट किया तो इस कंडीशन को इसने चेक किया कि इफ़ 0 इज़ लेस देन 9, तो इसने देखा कि हाँ भाई ये तो ट्रू आ रहा। तो जैसे ये ट्रू आएगा ना तो ये जो फ्लैग के अंदर जो ये एम्प्टी एरे है इसके अंदर जो ये पर्टिकुलर जो वैल्यू है 0 वो पुश हो जाएगा। तो यहाँ पर अब कुछ ऐसे लिखाया जाएगा फ्लैग इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया, ठीक है। तो ये काम हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद इसने 20 के ऊपर चेक किया तो 20 के ऊपर जो है ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो जब ये 20 के ऊपर कंडीशन फॉल्स होगा तो कुछ पुश होगा नहीं इसके अंदर, तो ये 0 ही फिलहाल रहेगा। फिर सिमिलरली ये जो है ये 30 के ऊपर जब ये आइटरेट करेगा तो 30 के ऊपर भी जो है वो आइटरेट करेगा, तो वैल्यू जो है वो 9 से जो छोटा नहीं है, तो ये फॉल्स हुआ। तो फिर से जो है इसके अंदर कुछ भी पुश नहीं होगा। फिर ये जाएगा 5 पर देखेगा तो 5 पर वैल्यू जो है देखा है कि ये जो कंडीशन है ये 5 जो है लेस देन 9 है। तो ये कंडीशन जैसे ट्रू होगा तो इस फ्लैग के अंदर जो है वो 5 जो है वो पुश हो जाएगा।
तो सिंपली यहाँ पर हो जाएगा 0,5, मतलब सेकंड एलिमेंट हो गया 5, एंड ये जो वैल्यू है ये हो गया हमारा 5। फिर उसके बाद ये 9 के ऊपर जाएगा, 9 के ऊपर ये जाएगा तो देखा है कि नहीं वैल्यू जो है वो छोटा नहीं है, बराबर है, तो ये भी कंडीशन फॉल्स हो गया। तो जैसे ये कंडीशन 9 फॉल्स हुआ तो इसके अंदर सिर्फ अब 2 ही वैल्यू है, क्योंकि आगे आइटरेट करने को कुछ बचा नहीं। तो आउटपुट जो है वो हमारा कुछ इस तरीके से आएगा, आउटपुट जो आएगा वो आएगा 0,5। चेक करते हैं इस फ्लैग को कंसोल करके, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ console.log फ्लैग, कंट्रोल एस से जैसे मैं सेव करता हूँ वैसे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। देखो आउटपुट 0 और 5। तो जैसा मैंने आपको यहाँ पर स्टेप्स करके बताया, ये फ़िल्टर ने वैसे ही वैसे काम किया, एंड उसके बाद इसने चेक जो आउटपुट जो दिया वो सिमिलर है हमारे इस आउटपुट के। तो इस तरीके से जो है वो फ़िल्टर काम करता है। अब कुछ लोग थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग वाले यहाँ पर मतलब जो ज़्यादा सोचते हैं वो यहाँ पर सोच रहे होंगे कि भाई ये काम तो हम मैप के थ्रू भी कर सकते हैं, सिंपल से कंडीशन लिख देते हैं ना कि हाँ भाई वैल्यू जो है अगर लेस देन 9 है तो ही रिटर्न करना। तो देखो भाई बात ऐसा है ना कि मैप मेथड अगर आप लगाते हो तो वो हर एक एलिमेंट के अंदर जो भी आपका प्रोसेसिंग होता है उसे रिटर्न करता ही है, चाहे वो ट्रू हो या फॉल्स हो। बट यहाँ सिस्टम ऐसा नहीं, यहाँ अगर कंडीशन फॉल्स हो ना तो उसे वो रिटर्न नहीं करेगा उस पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर। आपको मैं दिखाता हूँ समझाएगा। इसका तो आउटपुट आपको पता है, ठीक है। अब यही काम मैं यहाँ पर करता हूँ मैप के थ्रू, ठीक है। तो आपको पता है कि मैप मेथड क्या करता है कि भाई ये कुछ इस तरीके से काम करता है, हर एक के ऊपर आइटरेट करता है। तो मैं यहाँ पर सिंपली एक कंडीशन लिख देता हूँ कि अगर मेरा वैल्यू जो है वो लेस देन 9 है ना, तो क्या करना है कि रिटर्न करना उस पर्टिकुलर वैल्यू को। ये कंडीशन मैंने यहाँ पर लगा दिया। कुछ मैं यहाँ पर फ़िल्टर की तरह जो है वो मतलब करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसा ही मैं कुछ काम कर रहा हूँ, एंड console.log करता हूँ फ्लैग को। तो अब देखना यहाँ पर जो आउटपुट आएगा ना, वो आउटपुट देखना किस तरीके से आएगा, आपको दिमाग घूमेगा। देखो ये देखो क्या हुआ, अनडिफाइंड 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 5 0। तो मैंने आपको क्या बोला था कि इसके अंदर कुछ भी हो ना, देखो मैप मेथड हर एक एलिमेंट के ऊपर जो भी प्रोसेसिंग होगा उसे रिटर्न करना है, चाहे वो अनडिफाइंड या कुछ भी है, ठीक है। यहाँ पर अगर कंडीशन देखो ये फॉल्स हो रहा था, ठीक है, कंडीशन यहाँ पर कंडीशन ये फॉल्स हो रहा था, तो फॉल्स हो रहा था तो इसने देखा कि भाई अब एल्स में तो कुछ करने को है नहीं, तो इसने अनडिफाइंड रिटर्न कर दिया फ्लैग के अंदर। एंड ये देखो ये भी जो है एक एरे ही है, ठीक है। तो देखो ये अनडिफाइंड जो है वो रिटर्न हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा कि कंडीशन अगर मीट नहीं करता फिर भी वो जो है वो रिटर्न होता है। वेयर एज फिल्टर में क्या है कि अगर कंडीशन मीट नहीं करता ना तो वो जो है वो ये जो फ्लैग जो भी आप वेरिएबल का नाम लिखते हो उसके अंदर जो है वो पुश नहीं होता है, बट मैप में ये काम होता है। तो इसलिए ये जो बेसिक फ़र्क है कि फ़िल्टर और मैप में जो है थोड़ा बहुत का जो फ़र्क है ये है। तो सीधा लैंग्वेज में अगर आपको मैं बताऊं तो मैप क्या करता है कि हर एक एलिमेंट के ऊपर आइटरेट करता है, एंड उसे कुछ मतलब नहीं है कि आपने अंदर क्या लॉजिक लिख रखा है, उसे हर बार जो है वो रिटर्न करना है कुछ ना कुछ। वेयरएज फिल्टर क्या करता है कि चेक करता है कि आपने हर एक एलिमेंट के ऊपर वो जो है वो आइटरेट करता है एंड चेक करता है आपकी कंडीशन को। अगर कंडीशन ट्रू है तभी वो रिटर्न करता है आपके पर्टिकुलर वेरिएबल में, जैसे यहाँ पर फ्लैग है। नहीं ट्रू है तो वो रिटर्न नहीं करेगा, मतलब कि पुश नहीं करेगा। एंड आपको मैंने बताया कि मैप एंड फिल्टर इन दोनों का जो आउटपुट होता है वो एक एरे ही होता है। तो एरे के अंदर जो है वो पुश और पॉप ऑपरेशन आप कर सकते हो, ठीक है। ये बात हुआ। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है रेड्यूस के बारे में। रेड्यूस थोड़ा सा मतलब ध्यान से समझना, क्योंकि ये थोड़ा ऐसा चीज़ है ना कि आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो एक काम करता हूँ, मैं इस एरे को मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ एंड इस तरीके से मैं कर देता हूँ। तो अब हम बात कर लेते हैं रेड्यूस मेथड के बारे में। तो देखो रेड्यूस मेथड का हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ हमें एरे के सभी एलिमेंट से कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके एक सिंगल वैल्यू चाहिए। नहीं समझ में आया? मैं समझाता हूँ। एक सिंगल वैल्यू का मतलब ये हो गया कि जैसे समझो कि हमारे पास एरे के एलिमेंट्स है इतने सारे, और सिंगल वैल्यू का मतलब वो होगा जैसे कि मैं चाहता हूँ कि इन सारे एलिमेंट्स को जब मैं ऐड कर दूंगा तो जो उसका आउटपुट आएगा, मतलब कि समेसन जो इनका जो एडिशन होगा उसका जो आउटपुट होगा वो एक सिंगल वैल्यू होगा, ठीक है। देखो कैसे, जैसे 10 + 20 30 हुआ, 30 30 60 हुआ,
मतलब 60 एंड उसके बाद 60 5 65, 65 5 70 4 74। तो मतलब इसका जो आउटपुट है वो 74 आएगा अगर मैं इन सभी को ऐड कर दूंगा। तो ये जो है ये एक सिंगल वैल्यू हो गया। तो अगर सिंगल वैल्यू हमें चाहिए ना तो उसके लिए हम रेड्यूस का यूज करते हैं। सिमिलरली अगर मुझे घटाना होगा ना तो घटाने के बाद जो वैल्यू आएगा वो भी एक सिंगल वैल्यू होगा। तो उस कंडीशन में भी जो है वो हम रेड्यूस का यूज करते हैं। अब देखो रेड्यूस जो है वो मैप और फिल्टर से थोड़ा सा डिफरेंस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता, मतलब उसे यूज किया जाता। तो वो आप ध्यान से देखना। तो यहाँ पर सिंपली सिंपल सा बात है, यहाँ पर आपको एरे के जो वेरिएबल है उसका नाम लिखना है, डॉट लिखना है एंड उसके बाद जो आपका रेड्यूस मेथड है उसका नाम, ठीक है। तो इसका सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है कॉल बैक फंक्शन। तो ये तो सही है। अब देखो ये हो गया कॉल बैक फंक्शन पहला आर्ग्यूमेंट। दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है इनिशियल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर 0 दे दिया। अब ये जो कॉल बैक फंक्शन है इसके अंदर भी दो आपके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट होता है एक्यूमुलेटर, दूसरा होता है आपका करेंट। अब ये दोनों क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये एक्यूमुलेटर जो आप देख रहे हो ये एक्यूमुलेटर होता है आपका, ये नहीं समझ में आया? देखो कुछ इस तरीके से, जैसे आपने यहाँ पर कुछ ऐसे डिफाइन कर रखा है, लेट एक्यूमुलेटर इज इक्वल टू 0। तो ये जो मैंने चीज़ लिखा ना लेट ए सी सी इज इक्वल टू 0, उसको मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ डायरेक्टली कि एक्यूमुलेटर एंड उसका जो इनिशियल वैल्यू है वो हो गया 0। तो जैसे आप फॉर लूप लगाते हैं एंड उसके बाद वहाँ पर कभी आपको इनिशियल वैल्यू का आपको लगाने की जरूरत पड़ जाता है कंपेयर करने के लिए, तो वहाँ पर आप क्या करते हो कि लेट एंड उसके बाद आप लिख देते हो जैसे फ्लैग एंड उसका आप इनिशियल वैल्यू दे देते हो 10। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अगर आप चाहते हो ना यही काम करना तो सिंपली आप लिखो फ्लैग और उसका इनिशियल वैल्यू आपको यहाँ पर सेट करना है एज अ सेकंड आर्ग्यूमेंट। तो इस तरीके से जो है वो काम करता है। तो लोग मेनली इसे एक्यूमुलेटर बुलाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ACC लिख दिया, ठीक है। और करंट क्या है? करंट है आपका आइटरेटेड वैल्यू। तो करंट में हो गया सबसे पहले ये 10 पड़ जाएगा, फिर 0 पड़ जाएगा, 20 पड़ जाएगा। तो वैसे वैसे जो करंट है वो अपडेट होगा। तो करंट सबसे पहले 10 होगा, फिर 0 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 5 होगा, 9 होगा, ठीक है। इस तरीके से ये काम करता है। तो अब हमें चाहिए सिंगल इनपुट। तो मैं चाहता हूँ कि सबका समेसन चाहिए। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिख देता हूँ रिटर्न करो भाई, रिटर्न ये करना कि एक्यूमुलेटर जो है अभी एक्यूमुलेटर जो है उसका वैल्यू जो है वो फिलहाल 0 है, क्योंकि मैंने यहाँ पर सेट कर रखा है इसका वैल्यू 0। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि प्लस मैं इज इक्वल टू इसमें क्या करूँ कि एक्यूमुलेटर का जो करंट वैल्यू है प्लस उसमें कर दो करंट। तो करंट सबसे पहले होगा 10, तो एक्यूमुलेटर हो गया यहाँ 0, 0 में मैंने यहाँ पर वैल्यू ऐड कर दिया 10, ठीक है। तो एक्यूमुलेटर का सबसे पहले वैल्यू हो जाएगा 10, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से ये लूप चलेगा, फिर उसके बाद ये देखेगा कि अभी और आगे को आगे काम करना है। तो फिर ये 0 पड़ जाएगा करंट वैल्यू इसने देखा कि 0 है। तो एक्यूमुलेटर का जो वैल्यू हो गया वो 10, फिर 10 एंड उसके बाद ये 0, तो फिर 10 ही रहेगा। फिर सिमिलर 20 पर भी ये जाएगा। तो एक्यूमुलेटर का वैल्यू हो गया 10 पहले था यहाँ पर सेटेड यहाँ पर, एंड उसके बाद यहाँ पर हो गया 10 प्लस करंट का वैल्यू 20, तो उसके बाद ये 30 हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार यहाँ पर एनालॉजी देके, ठीक है। देखो ये काम कैसे करेगा। एक्यूमुलेटर जो है जैसे मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ यार, कंफ्यूज हो जाएगा। तो एक्यूमुलेटर जो है वो हमने कुछ इस तरीके से सेट कर रखा है। अब यहाँ पर मैंने एक्यूमुलेटर का वैल्यू यहाँ पर 0 सेट कर रखा है। तो सबसे पहले जब करंट जो है वो मेरा 10 पड़ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एलिमेंट के जब ये ऊपर आइटरेट करेगा तो यहाँ पर क्या होगा कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि एक्यूमुलेटर जो है उसके अंदर जो है एक्यूमुलेटर प्लस करंट का वैल्यू जो है वो ऐड कर देना, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे होगा, एक्यूमुलेटर इज इक्वल टू एक्यूमुलेटर प्लस करंट, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। पहले मैं ऐसे सजा लेता हूँ। वैल्यू है मेरा 10 और एक्यूमुलेटर का इनिशियल वैल्यू है 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, करंट का वैल्यू हो जाएगा 10। तो एक्यूमुलेटर का जो इनिशियल वैल्यू है वो हो जाएगा मेरा 10, एक्यूमुलेटर इज इक्वल टू 10, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो है ये 0 के लिए जाएगा। तो अगर करंट जब ये सेकंड एलिमेंट के ऊपर जब आइटरेट होगा तो करंट का वैल्यू हो जाएगा 0। तो यहाँ पर एक्यूमुलेटर का जो वैल्यू है वो मतलब ऐसा है ना, लॉजिक लिखा हुआ है एक्यूमुलेटर प्लस करंट, ठीक है। तो एक्यूमुलेटर का जो है वो यहाँ पर पहले अभी फ़िलहाल जो वैल्यू है वो है 10, तो 10 एंड करंट जो है वो है मेरा 0। तो 10 में 0 जोड़ोगे तो 10 ही आएगा। तो ये जो 10 है वो यहाँ पर आ गया। सिमिलरली ये जो है ये फिर 20 पर जाएगा एंड 20 पर जाने के बाद जो है अब जो है ये सेम लॉजिक काम होगा, एक्यूमुलेटर प्लस करंट एंड उसके बाद जो है करंट का जो वैल्यू है वो है मेरा 20। तो एक्यूमुलेटर का जो अभी वैल्यू है वो है 10,
तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10 एंड उसके बाद यहाँ पर जो मैं करंट का वैल्यू है वो है 10 20 30 हो गया, तो यहाँ पर मुझे लिखना है 30। ठीक है, तो एक्यूमुलेटर का जो अब वैल्यू हो गया 30। वैसे ही ये अपडेट होते जाएगा, फिर 30 के बाद हो जाएगा ये, फिर करंट का वैल्यू होगा यहाँ पर 30, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 30। ठीक है, और डायरेक्टली अब हम करते हैं यहाँ पर 30, तो ये हो जाएगा मेरा 30 एंड उसके बाद ये इनिशियल वैल्यू भी इसका, ये एक्यूमुलेटर का वैल्यू भी अपडेट हो गया 30 हो गया, तो 30 हो गया यहाँ पर 60। फिर उसके बाद सिमिलर का करंट का वैल्यू हो जाएगा 5, तो ये एक्यूमुलेटर का वैल्यू हो गया 60, इसमें प्लस 5 65, तो ये हो जाएगा मेरा 65। ठीक है, फिर एक्यूमुलेटर का वैल्यू जाएगा ये करंट का वैल्यू जाएगा 9 पर, तो 9 हो गया यहाँ पर, तो अभी एक्यूमुलेटर का वैल्यू हो गया 65 प्लस 9 करंट, तो ये हो गया 65 प्लस 5 70 एंड 74। ठीक है, तो 74 मैंने यहाँ पर लिखा एंड करंट का वैल्यू जो हो गया वो हो गया 9। तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो लास्ट में आएगा एक्यूमुलेटर का जो लास्ट वैल्यू है, तो एक्यूमुलेटर का लास्ट वैल्यू है 65। तो हम इसे देख लेते हैं कि क्या हमारा जो आउटपुट है वो सही आ रहा है कि नहीं। तो देखो ये कुछ रिटर्न करा, तो इसे हमें कहीं स्टोर करवाना होगा, तो मैं स्टोर करवा लेता हूँ लेट समेसन। ठीक है, इज इक्वल टू ये वाला जो है वो लॉजिक, कंसोल डॉट लॉग करते हैं एंड समेसन देखते हैं, कंट्रोल एस। देखो एक मिनट, एक्यूमुलेटर 65 प्लस 9 74, तो आउटपुट जो है वो हमारा ये है एक्यूमुलेटर का जो लास्ट वैल्यू है, तो एक्यूमुलेटर जो लास्ट अपडेटेड वैल्यू है वो है 74, तो ये जो 74 है वो हमें यहाँ पर दिख गया। तो इस तरीके से जो है वो रेड्यूस काम करता है। एक बात और, ये जो सेकंड आप आर्ग्यूमेंट देख रहे हो 0, एक्यूमुलेटर का अगर आप सेकंड आर्ग्यूमेंट में अगर आप कुछ पास नहीं करते हो ना, तो एक्यूमुलेटर का जो इनिशियल वैल्यू है वो आपका अनडिफाइंड ना होके वो आपका करंट का एरे का आपका पहला वैल्यू हो जाता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक्यूमुलेटर का यहाँ पर 0 पास किया, तो फिलहाल ऐसे है कुछ, लेट एक्यूमुलेटर इज इक्वल टू 0, बट कल को मैंने ये 0 पास नहीं किया, तो 0 जब मैं पास नहीं करूँगा तो एरे का जो पहला वैल्यू है ना वो एक्यूमुलेटर का पहला वैल्यू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 एंड उसके बाद ये जो लॉजिक है ना वो एरे के सेकंड आइटम से क्या बोलते हैं इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट होगा। ठीक है, सेकंड इंडेक्स मतलब फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट होना शुरू होगा। तो इस तरीके से जो ये छोटा सा चीज़ है वो है, थोड़ा सा ये मतलब ट्रिकी है, तो आपको जो है वो मतलब प्रैक्टिस करके देखना होगा कि हाँ भाई रेड्यूस काम कैसे करता है। बस मैंने आपको जितना डीप में जा सकता था मैंने समझा दिया। एंड आई नो कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया होगा, कितना हो गया यार 24 मिनट का वीडियो हो गया, बट देखो ऐसा है ना कि जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है यार भूल तो नहीं पाओगे। ठीक है इतना तो विश्वास है अपने ऊपर। तो ठीक है, अब ज़्यादा वीडियो को नहीं बनाते हैं। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।